हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 9 के बायोलॉजी को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको तीसरा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, जीवों में विविधता यानी डिस्क्रिमिनेशन इन एनिमल्स। और इसमें पिछले वीडियो में हम आपको समझाए थे पादप जगत के बारे में यानी प्लांट किंगडम, और प्लांट किंगडम पे टोटल 4 वीडियोज हम आप बनाए हैं। अगर आप वो नहीं देखें तो ये चारों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, आप वहाँ से देख सकते हैं। और आज की वीडियो में हमें स्टार्ट करने वाले हैं जंतु जगत को। जंतु जगत के बारे में हम आज पढ़ेंगे और डीप में इसको स्टार्ट किया जाएगा और इसको अच्छा से पढ़ाया जाएगा। तो देखिए, जंतु जगत की बात करें यानी एनिमल किंगडम को, तो सबसे पहली चीज़ कि इसको हम 2 भाग में बांट सकते हैं, यानी जंतुओं को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, 2 पार्ट्स में हम बांट सकते हैं। जिसमें एक होता है एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव, और फिर दूसरा जो होता है ये होता है बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। अब देखिएगा, ये जो एक कोशिकीय जीव है इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स शामिल हैं। जैसे मान लीजिए कि हम बात करते हैं अमीबा का, तो ये एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। हम बात करते हैं पैरामीशियम का, तो ये भी एक कोशिकीय जीव का ही उदाहरण है। हम बात करते हैं यूग्लिना का, तो ये भी एक कोशिकीय जीव का ही उदाहरण है। ये प्रमुख उदाहरण है कोशिकीय जीवों का। अब यहाँ पे अगर हम एक कोशिकीय जीव की बात करें, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं यूनिसेल्यूलर एनिमल, इसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? यूनिसेल्यूलर एनिमल, ठीक है। फिर ये जो बहुकोशिकीय जीव है इसको हम कहेंगे मल्टीसेल्यूलर एनिमल, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए कि जो एक कोशिकीय जीव है इसमें सबसे पहले अमीबा की अगर चर्चा करें तो अमीबा जो होता है इसके बारे में आपको जानना है कि अमीबा एक ऐसा जीव है जिसका जो एक कोशिकीय जीव तो होता ही है, यानी इसमें मात्र एक ही कोशिका होता है। एक ही कोशिका के माध्यम से शरीर में सारी क्रियाएं, पाचन हो या श्वसन हो, परिवहन, कोई भी हो, एक क्रिया एक ही कोशिका के माध्यम से संपन्न करना होता है। और अमीबा के बारे में सबसे विशेष चीज़ ये होता है कि अमीबा का जो आकार होता है वो कैसा होता है? वो अनिश्चित होता है। ये अनिश्चित आकृति का अमीबा होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि उसका आकार कभी इस शेप में है, उसका आकार कभी इस शेप में हो गया, उसका आकार कभी ऐसे हो गया, तो मतलब उसका आकार हमेशा चेंज होते रहता है। वो किसी भी शेप में अपने शरीर को बदल सकता है, क्योंकि उसकी आकृति जो होती है वो अनिश्चित होती है अमीबा की। अब इसके बाद हम बात करेंगे पैरामीशियम के बारे में। तो पैरामीशियम भी एक विशेष प्रकार का एक कोशिकीय जीव है, और इसकी आकृति की बात करें तो देखिए चप्पल जैसी आकृति होती है, यानी ये स्लीपर के जैसा जो चप्पल होता है, हवाई चप्पल, अब हील वाला सैंडल मत समझिएगा, चप्पल जैसी इसकी आकृति होती है। जैसे मतलब कुछ इस प्रकार से इसका शेप जो है, जो पैरामीशियम होता है उसकी आकृति जो होती है कुछ इस प्रकार से होती है, ऐसे करके, ठीक है, स्लीपर के जैसा। और इसी में कोशिका मुख वगैरह होता है। ये अलग अलग प्रकार के ऑर्गन्स होते हैं, लेकिन इसमें एक ही कोशिका होता है, इसलिए इसको एक कोशिकीय जीव कहते हैं। अब हम बात करें यूग्लिना का, तो यूग्लिना के बारे में एक बड़ा विशेष चीज़ जानना है। यूग्लिना जो होता है ना, इसकी आयु की जो अवधि होती है, मतलब इसके उम्र की जो पीरियड होता है, अवधि होता है, वो काफ़ी लंबा होता है, सबसे लंबी अवधि होती है। मेरे कहने का मतलब कि सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाली ये एक कोशिकीय जीव है। यानी एक कोशिकीय जीवों में अगर देखा जाए तो यह सबसे लंबे अवधि तक जीवित रहता है। यूग्लिना लगभग 20 वर्षों तक जीवित रह जाता है। अब आप कहेंगे सर, हम तो सुने कि कछुआ 150 साल तक जी जाता है। कछुआ, तो भाई कछुआ बहुकोशिकीय जीव का उदाहरण है। हम अभी एक कोशिकीय जीव की बात करें, एक कोशिकीय जीवों में सबसे लंबी अवधि तक जीवित रहने वाला जीव कौन है? यूग्लिना है, जो लगभग 20 वर्षों तक जीवित रहता है। और एक बहुत मुश्किल काम चीज है ये, क्योंकि मात्र एक कोशिका के बल पर 20 वर्षों तक जीवित रह जाना ये काफी मुश्किल है, ठीक है। तो लेकिन यूग्लिना के साथ ऐसा होता है। तो ये कोशिकीय जीवों के बारे में थोड़ा सा हम आपको समझाएं। अब आइए बहुकोशिकीय जीवों की बात करते हैं। तो देखिए, जंतु जगत को हम 2 भाग में बांटे, एक दूसरा है बहुकोशिकीय जीव। तो बहुकोशिकीय जीव में अगर समझा जाए तो देखिए, जो बहुकोशिकीय जीव है इसमें सबसे पहली चीज आपको समझना है कि बहुकोशिकीय जीव में बहुत सारी कोशिकाएं होती है। बहुकोशिकीय जीव में बहुत सारी कोशिकाएं होती है, अनगिनत संख्या में कोशिकाएं जो है इसमें पाई जाती है।
और ये जो बहुत सारी कोशिकाएं होती है, सारे कोशिकाएं, अब देखिए इसमें अलग अलग गुण की कोशिकाएं होंगी, अलग अलग क्वालिटीज की कोशिकाएं होंगी। तो अलग अलग गुण, अलग अलग गुण और साथ ही साथ अलग अलग कार्य, अलग अलग गुण और अलग अलग कोशिकाओं का अलग अलग कार्य भी होगा। तो अलग अलग गुण और अलग अलग कार्य करने वाली जो कोशिकाएं होती है, ये कोशिकाएं जब आपस में मिल जाती है तो ये कोशिकाएं आपस में मिलकर टिश्यू का निर्माण करती है, यानी उत्तक का निर्माण करती है। और बहुत सारे उत्तकों के मिलने से एक अंग बनता है। अंग से अंग तंत्र का निर्माण होता है। अंग तंत्र का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि कोई विशेष काम है, भोजन का पाचन ही है, तो शरीर के बहुत सारे अंग मिलकर भोजन को पचाने का काम करते हैं। तो उन सारे अंगों को मिलाकर, जो अंग भोजन को पचाने में सहायक है, उन सारे अंगों को मिलाकर हम कहेंगे पाचन तंत्र। तो ये पाचन तंत्र जो है एक अंग तंत्र का उदाहरण हुआ। और बहुत सारे अंग तंत्र के मिलने के बाद जो है एक बहुकोशिकीय जीव के डेवलप शरीर का निर्माण होता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे बहुकोशिकीय जीव में बहुत सारे अंग तंत्र डेवलप हो, पाचन तंत्र डेवलप हो, श्वसन तंत्र डेवलप हो। सारे बहुकोशिकीय जीव में ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे बहुकोशिकीय जीव ऐसे भी होते हैं जिसमें उत्तक भी डेवलप अवस्था में नहीं पाया जाता है, उसका कोई अंग भी डेवलप अवस्था में नहीं पाया जाता है। मतलब बहुकोशिकीय जीव में भी कम विकसित और अधिक विकसित जीव पाए जाते हैं। तो हमें क्या जानना है कि बहुकोशिकीय जीव के भी बहुकोशिकीय जीव को बहुत सारे भागों में बांटेंगे और उन सारे भागों के बारे में, उन सारे वर्गों के बारे में बारी बारी से हम स्टडी करेंगे, बारी बारी से जानेंगे। तो आइए हम आपको बताते हैं कि जो बहुकोशिकीय जीव है इसको हम कितने सारे कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, कितने सारे भागों में बांट सकते हैं। आप इसको ध्यान से समझिएगा। तो देखिए हम बात कर रहे हैं बहुकोशिकीय जीवों का, यानी मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स का। तो देखिए मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स यानी बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं, सबसे पहली चीज कि इसको हम 10 भाग में बांट सकते हैं। 10 भाग में इसको हम बांट सकते हैं। कौन कौन पार्ट बनेगा? तो इसका सबसे पहला भाग है पॉरीफेरा, ठीक है। फिर इसका दूसरा पार्ट होता है, दूसरा भाग होता है सिलेंटरेटा, याद रखिएगा सिलेंटरेटा। इसका तीसरा पार्ट होता है प्लेटीहेलमिन्थिज, प्लेटीहेलमिन्थिज, ठीक है। इसका चौथा पार्ट होता है एस्केलमिन्थिज, एस्केलमिन्थिज। देखिए नाम थोड़ा सा कठिन है, लेकिन हम गारंटी दे रहे हैं कि आपको कोई भी नाम रटना नहीं पड़ेगा। जब हम लोग सबके बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे तो सब अपने आप याद हो जाएगा, सब एक दूसरे से कोरिलेटेड है, सब आपको याद होगा। देखिए पांचवा जो होता है इसमें ये होता है आपका एनीलिडा, एनीलिडा। छठा जो होता है ये होता है ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा, ठीक है। फिर इसके बाद सातवां जो होता है ये होता है मोलस्का, मोलस्का, ठीक है। फिर आठवां जो होता है ये होता है इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा। फिर इसके बाद नौवां जो होता है ये होता है प्रोटोकॉर्डेटा, प्रोटोकॉर्डेटा। फिर इसके बाद लास्ट 10वां जो होता है ये होता है कॉर्डेटा। तो इस प्रकार हम देखें कि बहुकोशिकीय जीवों को हम 10 भाग में बांट सकते हैं, 10 कैटेगरी में इसको डिवाइड कर सकते हैं। पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थिज, एस्केलमिन्थिज, एनीलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, प्रोटोकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। अब इसमें पॉरीफेरा जो होता है वो सबसे कम विकसित इसमें जीवों को शामिल किया जाता है, यानी इसमें बहुकोशिकीय जीव ही शामिल होंगे, लेकिन वो बहुत कम डेवलप होते हैं, यानी उनके शरीर में जितने सारे अंग होते हैं वो सारे अंग बहुत ज़्यादा विकसित अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, वो कम विकसित होते हैं। लेकिन सिलेंट्रेटा में देखेंगे तो पॉरीफेरा के कंपेरिजन में थोड़ा ज़्यादा डेवलप अंग पाया जाएगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इन सारे जीवों का जो ग्रुप है, इन ग्रुप में जो अंग होता है धीरे धीरे वैसे विकसित अवस्था में होते जाएगा। और लास्ट में जब हम कॉर्डेटा के बारे में पढ़ाएंगे तो वहां पे जाते जाते क्या होगा कि कॉर्डेटा ग्रुप में जितने सारे भी जंतु शामिल होंगे उन सारे जंतुओं का जो शरीर होगा वो काफी डेवलप अवस्था में पाया जाएगा। उन सारे जीवों के शरीर में जो अंग पाए जाएंगे वो बहुत विकसित अवस्था में पाए जाएंगे और वो उसके कारण वो जीव भी काफी डेवलप स्थिति में होंगे। अब देखिए कॉर्डेटा की अगर बात करेंगे तो हम कॉर्डेटा को 5 भाग में डिवाइड कर सकते हैं।
कॉर्डेटा को 5 भाग में बांट सकते हैं, जिसमें पहला होता है मत्स्य, दूसरा होता है उभयचर, तीसरा होता है सरीसृप, चौथा होता है पक्षी, पांचवा होता है स्तनधारी। आप इसको इंग्लिश में कहेंगे पिसीज, मछली को कहेंगे यानी मत्स्य को पिसीज, उभयचर को बोलेंगे एम्फीबिया, सरीसृप को बोलेंगे रेप्टिलिया, पक्षी को बोलेंगे एवीज और स्तनधारी को बोलेंगे मैमेलिया। ठीक है, मैमेलिया। तो इस प्रकार ये 5 प्रकार का कॉर्डेटा हुआ। अब देखिए इसमें भी मत्स्य जो होता है मछलियाँ वो थोड़ा कम डेवलप होती है, इससे थोड़ा ज़्यादा डेवलप उभयचर, इससे थोड़ा ज़्यादा डेवलप सरीसृप, उससे थोड़ा सा ज़्यादा डेवलप पक्षी, और इसमें सबसे ज़्यादा विकसित अवस्था में कौन होता है? स्तनधारी होता है यानी मैमेलिया होता है, जिसका क्वालिटी जो होता है, इसमें अंग जो होते हैं इन सारे जीवों से ज़्यादा डेवलप स्थिति में होता है। अब देखिए जो स्तनधारी है, यानी अगर हम मैमेलिया की बात करें तो मैमेलिया वर्ग को भी हम 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक होता है प्रोटोथीरिया, ठीक है, इसमें जो दूसरा होता है वो होता है मेटाथीरिया, और फिर इसमें जो तीसरा होता है ये होता है यूथीरिया। तो देखिए जनरली जो क्या कहते हैं, ये जो स्तनधारी होते हैं यानी मैमेलिया होते हैं, ये विकसित बच्चे को जन्म देते हैं, ये अंडा वगैरह को नहीं बल्कि विकसित बच्चे को जन्म देते हैं। बट इसमें भी 3 कैटेगरी है। अब देखिए जो प्रोटोथीरिया ये स्तनधारी होने के बावजूद भी बच्चे को जन्म नहीं देते हैं। मेटाथीरिया बच्चे को तो जन्म देते हैं लेकिन पूर्ण रूप से विकसित बच्चे को जन्म नहीं देते। जैसे कंगारू के बारे में आप सुने होंगे, कंगारू में जब बच्चे का जन्म होता है ना, तो कोई कंगारू में 1 पैर छोटा होगा, 2 पैर बड़ा होगा, मतलब पूरा डेवलप नहीं होता उसके सारे ऑर्गन्स, लेकिन धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो उसका सारा अंग विकसित अपने आप होते जाता है। ठीक है, यूथीरिया जो है पूर्ण रूप से विकसित बच्चे को जन्म देता है, और ये सबसे ज्यादा डेवलप मतलब जीवों का समूह है, जीवों का सबसे ज्यादा डेवलप ग्रुप है यूथीरिया, और इसी यूथीरिया के अंतर्गत मनुष्य को शामिल किया जाता है। यानी मनुष्य जो है वास्तव में सारे जीवों के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा डेवलप होता है। इसके ऑर्गन्स, इसके सारे चीज, अंग तंत्र वगैरह सब चीज इसमें ज्यादा डेवलप अवस्था में पाया जाता है। तो देखिए आज के वीडियो में हम जनरली बहुकोशिकीय जीवों के क्लासिफिकेशन पर ही रहने देंगे। आपको हम बताएं कि बहुकोशिकीय जीव ऐसे 10 प्रकार के होते हैं। इन 10 कौन है, फिर इसमें सबसे डेवलप है कॉर्डेटा 5 प्रकार का होता है, इसमें सबसे डेवलप स्तनधारी है, ये 3 प्रकार का होता है, ये तीनों में सबसे डेवलप है यूथीरिया। लेकिन इस वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे, और अगले वीडियो में हम इसके बारे में बारी बारी से पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो हम आपको ये 4 बताएंगे, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटिहेल्मिन्थेस और स्केलमिन्थेस में कौन कौन जीव आते हैं, इसके कौन कौन से क्वालिटीज होते हैं, इसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। और उसके बाद फिर ये 4 और उसके बाद ये 2 जिसके अंतर्गत ये सारा चीज आएगा। तो धीरे धीरे इन सारे ग्रुप्स को, इन सारे समूहों को हम लोग धीरे धीरे से कंप्लीट करेंगे।